हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 7 एंड फाइनली हमारी इस सीरीज़ के पहला वीक कंप्लीट हो चुका है। और इस एक वीक में मैंने जावास्क्रिप्ट अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। सो आई एम ग्लैड टू टेल कि एक वीक इस सीरीज़ का और हमारे यूट्यूब चैनल का भी कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। एंड मूविंग ऑन टू व्हाट आई डिड टुडे, आज हमने जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले पढ़ा मेमोरी ऑप्टिमाइजिंग एंड परफॉर्मेंस टेक्निक्स इन जावास्क्रिप्ट। इसमें हम फोकस कर रहे थे डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, लेजी लोडिंग ऑफ इमेजेस एंड कोड स्प्लिटिंग के बारे में। ये 4 मेथड्स ऐसे हैं जिनसे हम मेमोरी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने कोड की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग एक तरीके से सेम ही कंसेप्ट हैं, बट डीबाउंसिंग में हम क्या करते हैं, हम अपना जो कोड लिख रहे हैं, हम जैसे कोई भी इवेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम टाइपिंग कर रहे हैं, उसके बीच में मान लो हमने 1 सेकेंड मान लो हमने डिसाइड किया कि जब हम टाइप कर चुके हैं या फिर जब हम टाइपिंग के बीच में 1-1.5 सेकेंड या 2 सेकेंड या कोई भी इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल का टाइम लें, तब हमें कोई सजेशंस मिले या फिर तब कोई रिएक्शन वापस आए हमारे एक्शन का, तो इसे कहते हैं डीबाउंसिंग। और थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि हम रुकें या ना रुकें, हम वेट करें या ना करें, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमारा रिएक्शन वापस आने लगे, इसे कहते हैं हम थ्रॉटलिंग। तो बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर हमने देखा कोड स्प्लिटिंग के, मान लो हमने एक 1000 लाइन्स का कोड लिख दिया या 2000 लाइन का कोड लिख दिया, अगर वो एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारी मेमोरी एकदम से भर जाएगी, बट हमें एफिशिएंटली मेमोरी को मैनेज करना है, तो हम कोड्स को स्प्लिट कर देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें ले आते हैं ताकि जो है हमारी मेमोरी पे लोड ना पड़े। उसके बाद हमने पढ़ा लेजी लोडिंग ऑफ इमेजेस। इसका भी मोटिव यही है कि हमारी मेमोरी पे लोड ना पड़े, हम इमेजेस को तभी लोड करें जब वो इमेजेस हमारी स्क्रीन में आ जाएँ। तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। डिज़ाइन पैटर्न्स में हमने सबसे पहले देखा मॉड्यूल पैटर्न, फिर हमने देखा फैक्ट्री फंक्शन पैटर्न, फिर हमने देखा ऑब्जर्वर पैटर्न। मॉड्यूल पैटर्न में हम एनकैप्सुलेशन करते हैं, बट इसमें कैच ये है कि हम एनकैप्सुलेशन करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ क्लासेज एंड कंस्ट्रक्टर्स। और फैक्ट्री फंक्शन पैटर्न में भी कैच यही है कि हम क्लासेज और कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो मॉड्यूल पैटर्न और फैक्ट्री फंक्शन पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस ये होता है, मॉड्यूल पैटर्न में हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, वेयर एज फैक्ट्री फंक्शन पैटर्न में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए। मॉड्यूल पैटर्न में सिंस हम एनकैप्सुलेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम मॉड्यूल पैटर्न में एक जो फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम कोई वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, और जो वैल्यूज़ रिटर्न करी है ना, उन्हीं वैल्यूज़ को हम उस फंक्शन के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, बाकियों को नहीं कर सकते। सो ये डिफरेंस था, और यही एक तरीके से डेफिनेशन भी थी दोनों की, मॉड्यूल पैटर्न और फैक्ट्री फंक्शन पैटर्न। एंड एक स्पेसिफिक फीचर फैक्ट्री फंक्शन पैटर्न का ये भी है कि फैक्ट्री फंक्शन पैटर्न से हम एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं और उसके बाद उस ब्लूप्रिंट के बिहाफ पे हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, तभी उसे कहा गया है इट्स अ फैक्ट्री। तो ये देखा हमने। फिर हमने लास्ट में देखा ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में। दिस इज जस्ट द सेम एज क्लासेस। इसमें हम क्लासेस और कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते हैं और एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर हम जैसे चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। और इसी के साथ हमने जावास्क्रिप्ट की थ्योरी मोटी सारी कंप्लीट कर ली है, एंड 1-2 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और देख के उसके बाद हम कल रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे। That's all for the day. Thank you for your support. Thank you.